Hello guys, what's up? Everything is fine? Yeah, I hope you are fine. Come to the point, a most important topic, mirror. What is a mirror? How many types of the mirror? What is the uses of the mirror? What are the important roles of mirror in our daily life? Right? There are different types of the questions we discuss about in this video. So let's start the topic. What is mirror? Mirror क्या होता है? तो देखिए, हम इसको थोड़ा जनरली आपसे ऐड करना चाहते हैं कि मिरर क्या होता है. आप मिरर की डिफिनीशन जानने से पहले ये जान लो कि मिरर होता क्या है. आपके माइंड में वो आइडिया आ जाना चाहिए. सुबह जब आप जगते हो तो क्या खोजते हो, या फिर आप जब रेडी होते हो स्कूल के लिए या फिर कहीं जाने के लिए तो कुछ खोजते हो, कुछ तलाश करते हो. बाल संवारने के लिए कुछ चीज़ को देखते हो, क्या चाहिए, वो जो खोज रहे हो आप, जो आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त. हाँ ये चीज़, ओहो हम तो शीशा, नॉर्मली उसको हम शीशा बोलते हैं बट उसको ग्लास कहते हैं. वो दैट इज़ नॉट मिरर. उसको हम मिरर नहीं कह सकते, ग्लास नहीं कह सकते, वो मिरर होता है. उसे हम दर्पण कहते हैं या आईना कहते हैं. आईना तो दर्पण कहिए या फिर आईना कह लीजिए आप, तो इंग्लिश में उसको मिरर कहते हैं. बट नॉर्मली हम उसको लैंग्वेज में शीशा बोल ले जाते हैं कि शीशा चाहिए, शीशा. हम उसी की बात करने जा रहे हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. वो नहीं रहता तो कितनों का तो काम है नहीं बनता. तो क्या वो तो अलग की बात है. डिफिनेशन देते हैं इसकी. मिरर इज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बाउंसेज ऑफ लाइट thus produce a real or virtual image. मिरर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट पड़ती है तो बाउंस करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो बनाती है इमेज, या तो रियल इमेज या फिर कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज. तो अभी रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमको डिस्कस करना पड़ेगा इस पर. तो अभी हम वो चीज़ नहीं बता रहे. हम अभी आपको सिर्फ मिरर बता रहे हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर ये डिफाइन करेंगे. तो क्लियर, मिरर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, शीशा, ठीक है, जो हम नॉर्मली इसको आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा हुआ जो कुछ चमकीले ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी हमको शक्ल अपनी दिखाई देती है. तो कुछ भी जिसमें शक्ल दिखाई दे, जिसमें किसी चीज़ का फिगर बने, ठीक है, इमेज बने किसी चीज़ का, वो मिरर का काम करता है. तो कोई भी सबस्टेंस हो जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को रिफ्लेक्ट करे और उससे इमेज बनाए, चाहे वो इमेज रियल हो या फिर वर्चुअल हो, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं. मिरर यहाँ 2 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के मिरर होते हैं. जैसे नंबर फर्स्ट कौन सा मिरर आपके पास लिखा हुआ है, प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा मिरर, कर्व मिरर. राइट. प्लेन मिरर क्या होता है, कर्व मिरर क्या होता है, तो हम आपको बता दें. प्लेन मिरर क्या होता है, ये कोई सरफेस हो, प्लेन सरफेस, एनी सरफेस विच इज़ प्लेन एंड हाईली पॉलिश्ड. ये देखिए पॉलिश, इसको पॉलिश कहते हैं. प्लेन सरफेस हो और उसके एक तरफ क्या हो, हाईली पॉलिश्ड हो, और दूसरी तरफ जो है, जो दूसरा सरफेस बच रहा है उस पर रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन हो, रिफ्लेक्शन की एक्टिविटीज़ हो. मतलब अगर इस पर लाइट फॉल करती है, यूँ ऐसे लाइट फॉल करती है, तो यहाँ पड़ने के बाद ये लाइट इंटर ना कर पाए, इसीलिए उसको पेंट किया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए. जिस एंगल पे आई थी उस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो अगर ऐसा कुछ दिखता हमें है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर. ओके. दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे कर्व मिरर की. तो नाम से देखो क्लियर है, नाम क्या है, कर्व मतलब कर्व जैसा होना चाहिए. तो ये प्लेन तो कर्व हो गया. कर्व ये कर्व है. राइट. किसी एक सरफेस पे आप पेंट कर लो. मान लीजिए हमने आउटर सरफेस पे पेंट कर दिया. इसका मतलब कि लाइट अगर इनर सरफेस पे फॉल करेगी कुछ ऐसे, तो कुछ रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे बाहर आ जाएगी. राइट. या फिर मान लीजिए हम कुछ ऐसा फिगर बना देते हैं, ऐसा. इस बार जैसे हमने आउटर पे पेंट किया था, इस बार कहाँ पेंट कर देते हैं, इनर पे पेंट कर देते हैं, ये पॉलिश कर दे. लाइट इस पर फॉल कर रही है, मे बी ऐसे, ये वैसे निकल जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए. राइट. तो वो कुछ ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो जिसका एक सरफेस हाईली पॉलिश्ड हो और दूसरी सरफेस पे क्या हो,
रिफ्लेक्शन की फेनोमेनन हो, रिफ्लेक्शन की एक्टिविटीज़ हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, मिरर का नाम देते हैं। तो मिरर 2 टाइप्स यहाँ हमको पढ़ने हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा कौन सा मिरर, कर्व मिरर। तो प्लेन मिरर हमने बताया आपको क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, और कर्व में सरफेस उसका कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, जैसा नाम वैसा उसका। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, फिर उसके बाद बात कर लेंगे हम कर्व मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर कोई प्लेन सरफेस है उसके एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें, तो प्लेन मिरर के जैसे वर्क करेगा। अभी आपके सामने एक प्लेन मिरर का हमने फिगर ड्रा किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसका फिगर बना करके इसमें इमेज फॉर्मेशन दिखा देते हैं आपको, और इमेज फॉर्मेशन के बाद इसकी जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सब हम डिफाइन कर देंगे। तो चलिए आते देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आप लिख लीजिए OBJECT ऑब्जेक्ट, ओके क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इस पर लाइट फॉल करेगी और लाइट यहाँ से फिर स्कैटर होगी, निकलेगी यहाँ से, तो वो लाइट जैसे यहाँ फैलेगी, अब फैल के कुछ उधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पे जब लाइट फॉल करेगी तो ये लाइट कहाँ जाएगी, चारों तरफ फैलेगी, राइट। अब जिसके पास जहाँ जिसकी आंखों में जो चीज़ जाएगा उसे वो पोर्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से ये लाइट स्कैटर करके जब आएगी, सपोज दैट एक लाइट ये इस पे पड़ गई मिरर पे, ओके, यहाँ पे आ गई। अब हमने आपको पढ़ाया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये जैसे जिस एंगल पे फॉल की है किस पर, मिरर पे, उतने ही एंगल पे ये क्या करेगा, जैसे ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आपका क्या हो गया, आई हो गया, उतने ही एंगल पे ये क्या करेगी, ये ऐसे बाहर आ जाएगी। जितने एंगल पे ये क्या की है, फॉल की है, उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल आई और ये एंगल क्या हो गया बालक, आर हो गया, ओके। अब देखिए दूसरी, मान लीजिए हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे लेना होगा, मिनिमम 2 रेज आर नेसेसरी। दूसरी ले लेते हैं, ये एक रे और ले लेते हैं, मान लीजिए ये यहाँ फॉल कर गई, ये भी इंसिडेंट है, यहाँ फॉल कर गई, यहाँ क्या ड्रा करेंगे, यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर ये एंगल हो जाएगा, ये इसको I2 कर लीजिए, इसको I1 R1। जितने एंगल पे ये फॉल कर 30 40 50 कुछ एंगल पे फॉल किया होगा, जो भी एंगल पे फॉल किया जाएगा उस एंगल से ये फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। ये उतने ही एंगल से इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देख रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये दोनों रे आगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए दोनों जो है इनके बीच की डिस्टेंस पहले कम थी, बढ़ते 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 बढ़ ही नहीं बढ़े, तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जब तक 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करती, इमेज फॉर्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये, तो इस साइड क्या करेंगी, इस साइड ये इमेज फॉर्म नहीं कर सकती। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये रे कहीं ऐसे आई होगी, ऐसे ये रे कहीं कुछ ऐसे इमेजिन है, ये ऐसे, इसको भी पीछे बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ पर इन दोनों को अगर हम बैक इमेजिन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जाकर यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इमेज बन गया। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे, उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या समझना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इमेज बना है, इमेज, वो इमेज कहाँ बना है, मिरर के बैक साइड बना हुआ है। या ऐसे कर सकते हो, ये इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर वो मीट करती है
वर्चुअल मीट करें या फिर इमेजिनरी या फिर रियल मीट करें, जो भी कहते हैं, वर्चुअल करें, इमेजिनरी करें, रियल करें, जो भी है, जैसे मीट करती है वैसा इमेज बनता है। तो ये लाइट आई फॉल की रिफ्लेक्ट हुई, इधर हम देख रहे हैं कि इनके बीच के डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये मीट कहीं नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम पीछे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे और पीछे जब हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने ये इमेजिन किया हुआ है, इमेजिन डॉट लाइन से हमने दिखाया हुआ है। तो जो ये इमेज बनेगा, ये कैसा इमेज बनेगा, ये बनेगा आपका वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देगा, हमने इमेजिन किया है कि लाइट अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा, ठीक, तो इसको वर्चुअल बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब वर्चुअल होता है तो उसके साथ साथ इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट। ये चीज़ हम बताएंगे आपको। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट। तो ये इमेज कैसा हुआ, इरेक्ट हुआ, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ। दूसरी चीज़ आप देखो, ये इमेज बना कहाँ है, ये जितनी डिस्टेंस पे इधर है, ये x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी मिरर से x डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक। जितना बड़ा ये है उतने बड़ा बनेगा, ये सेम साइज का बनेगा, सेम साइज, ठीक है, सेम हाइट पे, सेम डिस्टेंस पे और सेम हाइट का बनेगा, ओके। लेटरल इन्वर्टेड होता है, लेटरल इन्वर्टेड, ठीक उसका विपरीत, उल्टा। अगर ये लेफ्ट है तो वो कहाँ बनेगा, राइट बनेगा। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड करते हैं तो हमें मिरर में कौन सा दिखाई देता है, राइट हैंड दिखाई देता है, उसको लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे प्लेन मिरर के। जैसे पहला आप क्या कह सकते हो प्लेन मिरर के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स में बोल सकते हो कि प्लेन मिरर क्या है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें जब भी इमेज फॉर्म होगा, प्लेन मिरर जब भी इमेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा, तो वो कैसा होगा, रियल, क्या होगा, रियल, या फिर कैसा होगा, इन्वर्टेड या वर्चुअल या फिर हाईली डिमिनिश्ड या साइज, इसको नेचर बोलते हैं। ये साइज जितने हम बता रहे हैं ना, ये जितना कुछ हमने बोला आपसे है कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, मे बी क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन जो भी होगा वो क्या है, उसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं, नेचर। तो इसको बोलते हैं नेचर। तो पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्लेन मिरर, तो आप बोल सकते हो द नेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, डॉट लाइन से बना इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। जो हम चीज़ दिखाई नहीं देती, इमेजिनरी होती है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल, राइट। तो इमेज फॉर्म वर्चुअल, ऑलवेज बी इरेक्ट, ओके, इरेक्ट, सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का दिखाई देगा। शीशा आप देखा होगा, मिरर, जब मिरर देखते हो तो आपका चेहरा कितना बड़ा दिखता है, जितना बड़ा चेहरा आपका होता है, जो आपकी हाइट होती है, जो आपका लेंथ होता है, उतना ही आपको मिरर में दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा तो आपको बड़ा दिखाई दे दिया या छोटा दिखाई देती है, नहीं, बिल्कुल सेम साइज का दिखाता है, वही कह रहा, सेम साइज। और इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसा तो नहीं शीशा में देखा तो चेहरा नीचे पैर ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा होता है वैसा दिखता है। तो इरेक्ट, सेम साइज, लेटरल इन्वर्टेड, ये हमने बताया था कि ये लेफ्ट का राइट होता है। जैसे आपको लेफ्ट टच करना हो तो आपको शीशे में राइट दिखाई देगा, राइट करा तो लेफ्ट दिखाई देगा, उसको लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज बी इनफाइनाइट। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जो हमें पता नहीं होता। फोकल लेंथ क्या होता है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी इतना याद कर लीजिए कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। वर्चुअल ये बनाता है इमेज, इरेक्ट बनाता है सेम साइज का, लेटर इन्वर्टेड, फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ओके। चलिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। प्लेन मिरर में कैसे फिगर बनता है, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट से लाइट को इमिट कराओ, इमिट कराने के बाद उसको मिरर पे फॉल कराओ, याद रखो जितने एंगल पे आया है उतने एंगल पे उसको क्या करो, रिफ्लेक्ट कराओ। रिफ्लेक्ट कराने के बाद देखो कि इसकी इधर की डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है, तो कम तो कभी नहीं रहेगी, जब भी रहेगी ज़्यादा ही रहेगी, मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम कभी नहीं प्लेन मिरर में, क्योंकि हर बार प्लेन मिरर में वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, इसकी डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी। तो इसको आप बैकवर्ड पीछे की तरफ बढ़ाओ और बढ़ा करके देखो, ज़बरदस्ती नहीं,
जैसे स्ट्रेट है वैसे स्ट्रेट इसको लेके जाओ, और जब स्ट्रेट लेके जाओगे तो दोनों आकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ जहाँ करेंगे वहाँ से दोनों की डिस्टेंसेस नियर अबाउट तो क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे अगर मेजरमेंट से करोगे, स्केल से करोगे, एक एक टॉपिक को नाप के करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल जाएगा। मान लीजिए हम ऐसे नॉर्मली खींच देते हैं तो हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ना लगे कि देखने में पता चला कि यार ये तो कुछ कम लग रहा है, नहीं, देखने में लगभग लगे कि हाँ इक्वल है, वो इक्वल बनेगा। ओके, तो ये ऐसे यहाँ पर इमेज बन जाएगा। अब इमेज की कंडीशन क्या है वो बता दो। तो हमने आपसे कहा था कि एक वर्ड में बता रहे हैं, इसको दिमाग में, मिरर के लिए, लेंस के लिए दूसरा होता है, मिरर के लिए बता रहा है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठेगा। अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ये दो चीज़ दिमाग में रख लीजिए। जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड अगर इमेज बन रहा है मिरर में, देखो लेंस में बात अलग होगी, मिरर की बात करें, मिरर में तो वो आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। ओके, या सबसे आसान बिल्कुल एसपी पांडे ने बताया इसको कि अगर डॉटेड लाइन से इमेज बन रहा है, किससे बन रहा है, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये लाइट तो उधर जाएगी नहीं, पेंटेड है, कहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, पेंटेड है, आर पार थोड़ी नहीं जा जाएगी यार, कोई सवाल ही नहीं है। तो हम मानते हैं, सोचते हैं काश अगर ये दीवार ना होती तो हम उस पार देख लेते, राइट, काश ये ना होता तो ऐसा होता। तो वही चीज़ कह रहे हैं, काश अगर ये पेंटेड ना होता तो ये लाइटें कहीं कुछ इधर से आती हुई दिखती हमें, राइट, यहाँ से प्रोड्यूस होती हुई दिखती हमें। तो इनके इनिशियल पॉइंट पे जाओ जहाँ से ये प्रोड्यूस हुई थी, और जब इनिशियल पॉइंट पे जाओगे तो ये आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन पहुँचोगे। तो अगर डॉट लाइन से इमेज बना, किससे, डॉट लाइन से इमेज बना, तो वो हर हाल में वर्चुअल होगा, ठीक है। और या फिर ऑब्जेक्ट के अपोजिट है तब भी वर्चुअल होगा। जिस प्रकार से आप फुल्की खाते हैं, वो गोलगप्पे, तो गोलगप्पे खाने के बाद आदत होती है ना, भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दो, पानी, हाँ मांगते हैं वो, तो जैसे गोलगप्पे के साथ वो वाटर उसका जो होता है ना वो फ्री है, उसी प्रकार से ये इसके साथ फ्री है। जैसे वर्चुअल तो इरेक्ट, ठीक है, रियल तो इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। तो अभी यहाँ वर्चुअल की बात चल रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट, गोलगप्पा पानी, गोलगप्पा पानी, समोसा चटनी, समोसा चटनी, एकदम सेम वही चीज़ है, दिमाग में इसको बैठा लो। तो ये क्या है, समोसा है भाई, और ये क्या है, चटनी, तो वर्चुअल इरेक्ट। तीसरी चीज़ साइज की बात करें तो भगवान ने हमें बड़े खूबसूरत नेत्र दिए हैं देखने के लिए, उसका यूज़ करिए आप, और यूज़ करने के बाद देखेंगे आप इसकी साइज़ और इसकी साइज़ देखेंगे तो दिखाएगा आपको कि उससे छोटा है, उससे बड़ा है, उसके बराबर है, जो भी है आपको बोलना है तो दिखाई मिलेगा, सेम साइज़ का होगा। ये हर में नहीं बताना पड़ेगा, इससे प्लेन मिरर की बात, लेटरल इन्वर्टेड मतलब ठीक उसका अपोजिट। जैसे एम लिखते हो, एम आप लिखोगे तो मिरर में लिखोगे उल्टा डब्ल्यू दिखेगा वो आपको, उसको लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, किस मिरर की बात करेगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर किसी की बात करें तो वो होगा, अगर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, एक वर्ड इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, MCQ में आता है, और बड़े बड़े जीनियस लोग भी पूछते हैं कि बच्चा प्लेन मिरर पढ़े हो, हाँ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, ये तो हमको बताया नहीं गया, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में इसको रखो, बिल्कुल याद कर लो, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। थोड़ा सा बताएंगे जल्दी से क्योंकि आगे वीडियो हमको पढ़ाना है, डिस्कस करना उसमें है। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा। अब कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे ये सर्कल है, सर्कल तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं इसको, अभी हल्का सा बता रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे मिरर के बीच की जो हाफ डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल, ठीक है, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पूछ रहा आपसे यही कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का बताओ भैया, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका गोला बनाओ, तो प्लेन है तो सर्कल बनेगा नहीं, जब सर्कल नहीं बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, उसका सेंटर नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा। और जब सेंटर नहीं होगा तो सेंटर का हाफ कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से फोकल लेंथ लेके आओगे, तो इसको हम बोलते हैं कि इसका लंदन, बहुत दूर,
कहीं, इनफाइनाइट मतलब क्या, पता नहीं कहाँ, चाँद तारे तक जाओ वहाँ होगा सेंटर। अब चाँद तारे का आधा करते रहो, वहाँ होगा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट। ओके, तो आई होप आपको प्लेन मिरर समझ में आ गया होगा। प्लेन मिरर से कोई भी वीडियो होगी, कोई भी मतलब क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक होंगे, आप उसको क्लियर कर लेके जाओगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? नथिंग, लेट्स एंजॉय।